सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। लखनपुर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल और बढ़ गया है। विपक्ष लगातार अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज आशीष मिश्रा की पुलिस हिरासत को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी है। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कांड में इंसाफ की मांग को लेकर आज 3 घंटे के मौन व्रत का ऐलान भी किया है। तो लखीमपुर में बेकाबू थार गिरफ्तार और उसके बाद प्रहार। जी हां, मंत्री के बेटे की आज पेशी होनी है कोर्ट पर। वहीं मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ है। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग की जा रही है। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। सरकार से लखीमपुर की घटना को हमारे कांग्रेस और सपा के लोग राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ये सिद्ध हो गया कि हमारी सरकार किसी भी चीज को न छिपाने के लिए है। आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर कोई दोषी है तो कितना भी बड़ा हो उसके साथ खिलाफ कार्रवाई की गई है और सरकार बार बार कह रही है जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अब देखिए कि उनका बेटा हिरासत में भी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके ये लोग केवल और केवल सियासत कर रहे हैं, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। किसान भाइयों के साथ साथ जो सिख भाई हैं उनकी सहानुभूति और उनकी हमदर्दी लेने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को लेकर आई हैं। सन 84 में मास स्लॉटरिंग कराई सिख भाइयों की दिल्ली में और पंजाब के अंदर। पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा था। बेहतर होता कि प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस के साथियों को लेकर जाकर और भोलेनाथ के चरणों में सर रख के किए गए कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर लेती कांग्रेस, तो बेहतर होता। किसान और चीज कह रहे हैं, जो उनको एप्लीकेशन लिख कर दी उसी की उन्होंने FIR दर्ज कर वापसी दे दी। जो मंत्री हैं वो 120B का मुलजिम है, उसको बर्खास्त करो और उसकी गिरफ्तारी हो। नहीं तो ये जांच को जब तक अगर अपने पद पर रहेगा तो जांच प्रभावित होती रहेगी। कानून व्यवस्था किसान मोर्चा नहीं देखता, पुलिस की तहकीकात किसान मोर्चा नहीं देखता। किसान मोर्चा जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर जो भी दोषी होगा, ये योगी जी बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं कि जो भी इस सारे मामले में दोषी होगा सबको सजा मिलेगी। 2 सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे साथ। संतोष शर्मा हमारे साथ है, साथ ही साथ समर्थ श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले जरा बताइए आशीष मिश्रा की, क्योंकि देखिए रिमांड पर आज सुनवाई होनी है, वो कब होनी है?
देखिए 11 बजे के लगभग ये सुनवाई शुरू होगी सत्र न्यायाधीश के सीजेएम कोर्ट में लखीमपुर में, और वहां पर जो आशीष मिश्रा के वकील हैं उनका सीधे से कल से ही वो कह रहे हैं कि हम इस पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध करेंगे। हम सीधे से दलील देने वाले हैं कि पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत नहीं है, पीसीआर पर लेकर आशीष मिश्रा का शोषण किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित करने के लिए पीसीआर ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो जानकारी मिल पा रही है कि सरकार की तरफ से जो सरकारी अधिवक्ता होंगे 14 दिन की पीसीआर की जो अर्जी डाली जाएगी कि 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी जाए, क्योंकि पुलिस आशीष मिश्रा को लेकर तमाम न सिर्फ घटनास्थल का मुआयना करना चाहती है बल्कि उन लोगों के बारे में पूछताछ करना चाहती है जो उस थार गाड़ी के अलावा दो अन्य गाड़ियों में शामिल थे। विस्तृत पूछताछ करने के लिए आशीष मिश्रा की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आज सुनवाई होनी है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि कितने दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड वो मंजूर करती है। जी बिल्कुल, रहिए आप जरा साथ। समर्थ भी हमारे साथ है। समर्थ, देखिए इस पर अब सियासत भी तेज है और लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और इसी मांग को लेकर प्रियंका गांधी 3 घंटे के मौन व्रत पर हैं। 10 बजे से इसकी शुरुआत करनी थी, क्या हो गई उसकी शुरुआत? देखिए करंट अपडेट जो यहाँ से है 1 घंटा एक्सटेंड हुआ, यानी कि 11 बजे से शुरुआत होगी। मैं कांग्रेस ऑफिस पर खड़ा हूँ, मौजूद हूँ, आपको दिखाऊंगा पहले तस्वीरें यहाँ की कि किस तरह से फोर्स जो है लखनऊ पुलिस की वो डिप्लॉय करी गई है यहाँ पर, जिससे कि यहाँ से पार्टी मेंबर्स को या प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से ना निकलने दिया जा पाए। अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लखनऊ ऑफिस है और यहाँ पर जो है भीड़ कांग्रेसियों की वो बढ़ती जा रही है। हाथ में कांग्रेसी झंडे लिए हैं, पोस्टर्स लिए हैं और इनका 3 घंटे का मौन व्रत का प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जो है पहले 10 से होना था और अब 11 बजे से होना है। मेरे साथ जो है और कुछ कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट के चेयरमैन शहनवाज साहब हैं। शहनवाज साहब, क्या प्रोग्राम है ओवरऑल आज का? राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारा। प्रियंका जी अभी थोड़ी देर बाद आने वाली हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अन्याय का राज है, राम राज के नाम पे जिस तरह रावण राज लाया जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पे व्रत पे बैठेंगी प्रियंका जी। हम लोगों की जो मुख्य मांग है वो ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनके पद पे रहते हुए लखीमपुर मामले की न्यायिक जांच या जो भी जांच हो वो बेहतर नहीं हो सकती है, फेयर नहीं हो सकती है। आप लोग का यहाँ से कहीं राजभवन जाने का भी प्लान है? कांग्रेस ऑफिस में प्रदर्शन चलेगा? अभी हम लोगों को जो वरिष्ठ नेताओं ने सूचना दी है, पीसी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, दीदी यहीं बैठेंगे अनशन पे, हम लोग इसी कार्यक्रम में आए। पहले ये प्रोग्राम 10 बजे से होना था लगभग, अब ये 1 घंटा एक्सटेंड किया गया। हाँ, खबर तो अभी हम लोग के पास यही है। कितनी संख्या में आने वाले? ठीक है, आपको रोक रही हूँ। शरद कुमार भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ चुके हैं। शरद, वहां से जरा ताजा अपडेट पहुंचाइए, किस तरीके से, क्योंकि हर जगह कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचने वाले हैं, क्या वहां पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और कितने बजे से होगी शुरुआत? देखिए, आप दिखाना चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से तैयारियां की जा रही है। मौन व्रत राजस्थान कांग्रेस कमेटी, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो यहाँ पर आएंगे और मौन व्रत रखेंगे। जयपुर के पूर्व मेयर है हमारे साथ। 10 बजे से प्रोग्राम था, आप लोग आए नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं और शुरुआत हो रही है। हमारे परिवहन मंत्री जी प्रताप सिंह खाचरियावास जी यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे पीसीसी के पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक तानाशाही रवैया अपना रखा है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, और अब तो स्थितियाँ ये हो गई हैं कि जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा तक वो पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से गाड़ी से कुचल करके किसानों की बात को अब तक तो केवल यूं कहें कि अनसुनी की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से मौन व्रत का है, ये कूलर लगाया गया है, मसलन लगाया गया है, जिस तैयारियां की गई हैं, ये 5 सितारा मौन व्रत करने का आप लोगों का क्यों मन करता है? आपको ऐसा लगता है क्या कि सड़क पर धूप में बैठ करके और 5 सितारा होटल की सी में बात हो रही है, ये बात यूं हो रही है, लेकिन बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है, बीजेपी पार्टी को चिताना चाहती है कि अगर आप भारत में किसानों के साथ अन्याय करेंगे, उनको कुचलने का काम करेंगे, उनकी आवाज़ों को दबाने का काम करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हर कदम पर उनका विरोध करेगी। तो देख सकते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पर तैयारियां तो है, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था, 9:45 का। कांग्रेस है, आंदोलनों की आदत धीरे बहुत कुछ खत्म हो गई है सत्ता में रहते रहते, इसलिए वक्त लगेगा पहुंचने में। 10 से 1 का वक्त था मौन व्रत का। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचेंगे और मौन व्रत रखेंगे। इसके लिए यहाँ पर तैयारियां देखा जा सकता है कि की गई है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर। जी
शरद रही है जरा आप साथ, हमारे साथ संतोष भी हैं, लगातार मौजूद हैं और वो लखीमपुर खीरी में ही मौजूद हैं। संतोष, कुछ ताजा अपडेट, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आज रिमांड पर सुनवाई भी होनी है, आप 11 बजे का वक्त बता रहे हैं, उससे पहले क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारियों की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से पूरे लखीमपुर में अगर कहा जाए तो सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है और लखीमपुर की वजह से उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां पर एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। लखीमपुर खीरी में आईजी रेंज यहां पर बुलाई गई है, एडीजी जोन यहीं पर मौजूद है और उसके अलावा 10 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एक्स्ट्रा यहां पर तैनात रहेंगे। यानी कि लखीमपुर में सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर फुट मार्च कर रही हैं, वज्र वाहन यहां पर सड़कों पर घूम रहे हैं, आरआरएफ लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। आज चूंकि आशीष मिश्रा की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी तरफ कल जो दिवंगत किसान थे जो इस हिंसा में मारे गए, उनके अंतिम अरदास भोग का कार्यक्रम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी किसान आंदोलन का आह्वान किया है। कल हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान पहुंचने वाले हैं, लिहाजा लखीमपुर में अभी से ये सड़क का रूट है। यहाँ पर अब आप देखिए, मैं दिखाऊं, ये कोर्ट का ये रूट है। गेट से लेकर के हर तरफ पूरी सड़कों पर लखीमपुर खीरी में यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है, फुट मार्च निकाला जा रहा है। कचहरी के हर गेट पर पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अंदर जो लखीमपुर पुलिस है उसके पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अधिकारी हर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो कहा जाए कि लखीमपुर में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। पुलिस फोर्स सड़कों पर घूम रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। ठीक है संतोष, आप रहिए जरा साथ। तो देखिए, लखीमपुर को लेकर अब सियासत भी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जल्द से जल्द मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, वहीं आज क्या घटनाक्रम रहने वाला है? जहां देखिए, एक तरफ लखनऊ में प्रियंका गांधी मौन व्रत पर बैठने वाली है। 3 घंटे तक का वो समय होगा जब वो मौन व्रत पर बैठेंगे और इसी बात को लेकर कि मंत्री का अब तो इस्तीफा हो जाना चाहिए। वहीं साथ ही साथ लखीमपुर में आशीष मिश्रा की हिरासत पर सुनवाई भी होनी है, आगे रिमांड पर लेने को लेकर सुनवाई भी होनी है अब से थोड़ी देर बाद, यानी 11 बजे का समय है। वहीं महाराष्ट्र तक ये आग पहुंची है। लखीमपुर कांड पर वहां बंद का आह्वान किया गया, उसका असर भी अब कई जगहों पर दिखना शुरू भी हो गया। वहीं लखीमपुर कांड का एक नया वीडियो भी सामने आया, वो भी वीडियो जल्दी से आप तो दिखा दें। वीडियो में कथित रूप से किसानों को कुचलने वाली गाड़ी से भाग रहे शख्स को पकड़कर किसान पूछताछ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में पकड़े गए शख्स से बार बार पूछा जा रहा है कि क्या उसे किसानों ने मारा है। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि देखिए हम नहीं करते, लेकिन यह वीडियो 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में किसानों के कुचले जाने के ठीक बाद का बताया जा रहा है। जब तुमने कुछ किया नहीं तो भागे क्यों? हट तो निकल, अंदर निकल गया। कोई नहीं पीछे भागा तो फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। गाड़ी कौन चला रहा था फॉर्च्यूनर? तुमको किसानों ने मारा? किसानों ने तुमको मारा? कोई नहीं पीछे भागा तो फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। लखीमपुर कांड का ये नया वायरल वीडियो है। आज तक इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में किसानों के कुचले जाने के ठीक बाद का बताया जाता है। एक शख्स को घेरे किसानों की भीड़ बाकायदा माइक पर उससे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि यह शख्स किसानों को कुचलने वाली किसी गाड़ी में सवार था। गाड़ी कौन चला रहा था फॉर्च्यूनर? गाड़ी कौन चला रहा था फॉर्च्यूनर? दूसरी बात, फॉर्च्यूनर कौन चला रहा? भैया सत्यम त्रिपाठी। जिस फॉर्च्यूनर की बात हो रही है उसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास भी सवार बताया जाता है। इसकी पुष्टि उसी गाड़ी में मौजूद एक शख्स ने पुलिस पूछताछ में की थी। इस केस में अंकित दास की भी तलाश हो रही है। अच्छा, लखनऊ वाले वो यहाँ आए थे, उन्हीं की गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर थी, वो गाड़ी में थे, वो तुम भी थे उसी गाड़ी में। कितने लोग थे उस गाड़ी में? 5 लोग। कल के वायरल में पकड़े गए शख्स से पूछताछ का एक हिस्सा बेहद अहम है, जरा सुनिए। तुमको किसानों ने मारा? किसानों ने तुमको मारा? लखीमपुर कांड में किसानों पर थार जीप चढ़ाने के आरोपी पक्ष ने बार बार कहा है कि किसानों के हमले की वजह से हादसा हुआ। इस वीडियो में इस शख्स से गवाही लेने की कोशिश हो रही है कि क्या उसने किसानों को मारा। तुमको किसानों ने मारा? किसानों ने तुमको मारा? सवाल उठता है कि ये गवाही लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या पूछताछ कर रही भीड़ को ये आभास था
कि उन पर हिंसा का इल्जाम लग सकता है। कोई नहीं पीछे भागा तो फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। मैं अपने भैया तो फायरिंग किसने की थी सही से बता दो। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो कुल मिलाकर अब देखिए आशीष मिश्र से कई सवाल जो पूछे गए उस पर वो घिरता हुआ नजर आया और इसीलिए पुलिस चाहेगी कि रिमांड जो है वो और बढ़ाई जाए। देखिए कई सवाल थे जो सामने रखे गए। ये कहा गया कि वीवीआईपी रूट बदला गया था, इसकी जानकारी थी आपको? तो उन्होंने कहा कि बदले रूट की जानकारी कुछ देर पहले ही उनको मिली थी। ये सवाल उनके सामने रखे गए, उसका जवाब वो देते हुए नजर आए। वहीं जब दूसरा सवाल पूछा गया कि 3 अक्टूबर को घटना के वक्त वो कहां थे, दंगल का आयोजन कर रहा था, ये बात वो लगातार कहते रहे और उन्होंने कहा कि जो वक्त था 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वो वहां थे ही नहीं। जब तीसरा सवाल उनके सामने रखा गया कि जो वक्त था 2:30 से 3:30 बजे वो आखिरकार उस वक्त पर कहां थे, क्योंकि 13 वीडियो वो अपने सबूत के तौर पर लेके गए लेकिन उसमें भी 2:30 से 3:30 का वक्त वो कहां थे वो साबित नहीं कर पाए। 3 अक्टूबर को देखिए 2:30 से 3:30 बजने के बीच वो कहां थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि दंगल में जो कार्यक्रम था मैं वहीं पर था, कहीं और मैं नहीं गया था। ये बात उनके पिताजी भी कह रहे थे। इस अगला सवाल पूछा गया कि लोगों का कहना है कि आप वहां से गायब हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए दंगल में ही अपनी दूसरी जगह पर वो चले गए थे, दूसरी राइड चले गए थे, लेकिन कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि मैं था वहीं पर। लेकिन जो वीडियो उन्होंने सामने रखे, जो गवाह उन्होंने अपने सामने रखे, पेश किए, लेकिन कहीं से भी साबित नहीं हो पाया कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के वक्त, वो वक्त जब ये घटना घटी थी, उस वक्त वो कहां थे। ऐसे अभी तक कोई सबूत हाथ पुलिस के लगे नहीं है और जब वो ऐसे ही आनाकानी कर रहे थे, सवालों के जवाब ठीक ढंग से नहीं दे रहे थे, उसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज कोर्ट में सुनवाई है। 11 बजे सुनवाई होनी है। आगे उनसे और पूछताछ हो पाए और सबूत खंगाले जाएं, इसलिए कोशिश होगी कि और दिन भी उनको भी रिमांड पर लिया जाए। वहीं महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में लखीमपुर कांड के पीड़ित किसानों के समर्थन में आज शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने बंद बुलाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, मुंबई, औरंगाबाद, ठाणे और पुणे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर लेटे शख्स आपको देखिए हाथों में झंडा थामे नजर आ रहे हैं। वहां पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश। वहीं मुंबई में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है ऐसी स्थितियों से बचने के लिए। औरंगाबाद में भी देखिए सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है क्योंकि दुकानों को बंद कराया गया। वहीं पुणे में भी हालात औरंगाबाद जैसे ही नजर आ रहे हैं। ठाणे की तस्वीरें जरा देखिए, वहां पर लोग सड़कों पर हैं, जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है, तिरंगा हाथ में लिए ये लोग नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी कई जगहों पर रफ्तार मुंबई की थमी है। दुकानदार एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन ने समर्थन किया है। मुंबई के जो डब्बे वाले हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। काफ़ी पीक टाइम रहता है लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुली सड़कें हैं और अगर मैं हमारे कैमरा पर्सन को वीडियो को कहती हूँ कि अपने आप को सड़क दिखाए, यहाँ पे जो आवाजाही है वो भी काफ़ी हद तक कम है। बीएसटी बसेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है मुंबईकरों के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो सारे मुंबईकरों के लिए खुली नहीं है। तो सिर्फ चुनिंदा जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, दोनों डोज लिए हैं, उन्हीं के लिए ट्रेन खुली है। बाकी सारे लोग, तमाम लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बसें भी सड़कों पे नहीं है। हालांकि बसों ने भी इसका समर्थन, बस के एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है क्योंकि ये सरकार ने ही ऐलान किया है बंद का। और अगर बंद के बारे में थोड़ा बहुत बताएं तो आज 11 बजे कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी और उसके बाद 12 बजे राजभवन में तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो मौन व्रत रखेंगे। अब बात कोयला संकट की। क्या कोयले की किल्लत की वजह से अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा देश? पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि हालात काबू में हैं। इस बीच पंजाब और महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की कई यूनिट बंद हो गई हैं और बिजली उत्पादन घट गया है। उद्धव सरकार ने लोगों से गुजारिश की है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का जो काम है वो बिजली का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। झारखंड के बिजली संयंत्रों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं उनमें कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी और केंद्र सरकार से हमारी अपील है
कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं। तो आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरेली से और कोल इंडिया से कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।